हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो स्टूडेंट, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम पढ़ रहे थे कि हम किस तरीके से किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस को रेजिस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनको फंड को। सो हमने कुछ टॉपिक उसके डिस्कस कर लिए थे, कुछ मेथड, जिसके अंदर हमने रिटेन अर्निंग पढ़ा था, रेजिंग फंड्स पढ़ा था, इशू ऑफ डिवेंचर इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया। होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होंगी। उसके बाद आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिबेंचर्स और कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किसी भी बिजनेस के अंदर फंड्स को बढ़ा सकते हैं, रेजिस कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। सो डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल को बढ़ाता है। डिबेंचर के अंदर जब किसी भी बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हो, बोरो करती है बाहर से, पब्लिक से। सो जो उसने बोरोइंग, या हम बात करें कि जो उसने लोन लिया है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसके रिगार्डिंग कुछ डिबेंचर्स को इशू कर देगी। जो हमने लोन लिया ना, उसके अंदर जो डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स ज़्यादा कुछ नहीं होता, भाई जो बोरो किया, जो हमने लोन लिया, उसका एक लीगल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये रिटर्न में होता है हमारे पास कि हमने इतना लोन दिया, इतने टाइम के लिए दिया है, इतने परसेंट पे दिया है। सो डिबेंचर होते हैं, आपने देखा होगा, एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफाइन कर रखा होता है कि इतने परसेंटेज के डिबेंचर है, इतने परसेंटेज यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। सो ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है इसके बारे में तो आप इसके मीनिंग वगैरह की बात करें तो वो अकाउंट से पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाउंट में आपको बता रखा है। तो यहाँ बस आपको थोड़ा बहुत ही इसके बारे में बताना है कि किस तरीके से बाय डिबेंचर्स किसी भी कंपनी के कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। सो डिबेंचर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल। ये भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जिससे किसी भी कंपनी के, किसी बिजनेस के अंदर फंड्स को लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। इट बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अभी बताया था जो डिवेंचर होते हैं उनके आगे एक फिक्स्ड रेट लिखी होती है, जैसे 9% डिवेंचर। इसका मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ से मिलता है फिक्स्ड होता है, वो 9% ही मिलेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, उस कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, पैसा लेने वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को लोन दे रखा है। ओके, सो क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं इसके। प्रेफर बाय इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड इनकम विद लोअर रिस्क। भाई ये जो भी इन्वेस्टर होते हैं उस बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं उनको फिक्स्ड इनकम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स्ड होती है ना। तो इस वजह से उनको फिक्स्ड इनकम मिलेगी तो उनका रिस्क कम होगा। नॉन डिल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट एज दे डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। भाई इनको कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। ना ही ये किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करके चलेंगे, ना ही इनको ये होता कि जब बिजनेस को जरूरत होगी तो हम वहाँ पर होने जरूरी होते। ऐसा इनका कोई भी वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता। लेस कॉस्टली एज कंपेयर दैट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स जब हम शेयर्स को इशू करते हैं उससे कम कॉस्ट में हमें मिलते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगाना होता है, यहाँ पर कॉस्ट कम होती है, कम पैसे में हमें लॉन्ग टाइम के लिए फंड मिल जाता है। भाई जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं। अगर कमियों की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो फर्स्ट हो जाएगी अ परमानेंट बर्डन ऑन कंपनी एज दे आर फिक्स्ड चार्ज इंस्ट्रूमेंट, कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो फिक्स्ड रेट के साथ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाता है कि उन्हें फिक्स्ड चार्ज देने ही पड़ेंगे, कम या ज़्यादा इस कंडीशन में नहीं होते। द कंपनी हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट इन केस ऑफ इशू ऑफ रिडेमेबल डिबेंचर। भाई कंपनी को एक प्रोविज़न बनाना होता है जब कोई भी डिबेंचर जो है उसके वो रिडेमेबल होंगे, जो इस कंडीशन पे रिडेमेबल
कंडीशन के ऊपर उन्होंने इश्यू किया है तो उनकी रीपेमेंट करने के लिए उन्हें सबसे पहले प्रोविज़न तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये भी आ जाती है क्योंकि उनको पहले से ही ध्यान में रहना पड़ेगा कि भाई हो या ना हो हमारे पास पैसा, हमें इनको तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है। रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम दिस सोर्स लिमिट द बोरोइंग एबिलिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म के पास ना एक लिमिटेड एबिलिटी होती है कि इतना ही आपको पैसा मिल सकता है, इतना ही आप बाहर से फंडिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप जितना चाहे उतना नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट, भाई एक कमी ये भी होती है कि उनके पास कोई भी वोट डालने का राइट नहीं होता। मीन्स अगर कोई भी एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर तो उनको नहीं पता चलता, कोई भी सिलेक्शन करना होता है कि आप कौन शेयर्स को इशू कर, डिबेंचर्स को ले सकता है कौन नहीं, तो इन सब का उनके पास कोई भी राइट नहीं होता क्योंकि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट डिबेंचर। इतना ही पढ़ना, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना हमें तो बस ये देखना है कि किस तरीके से हम डिबेंचर्स के थ्रू भी फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। सो कुछ टाइप्स होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड एंड बियरर। सिक्योर्ड जिनकी सिक्योरिटी होती है, अनसिक्योर्ड जिनके कोई भी परसेंटेज ना लगा के हम ऐसे कहते हैं ठीक है भाई थोड़ी बहुत ही अमाउंट है, आप इतने के डिबेंचर अब ले लो। ठीक है। अनसिक्योर्ड में तो ये था, सिक्योर्ड में जो फिक्स्ड परसेंटेज के साथ होते हैं। रजिस्टर्ड, कुछ डिबेंचर रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं होते। जो कुछ क्या होते हैं कन्वर्टेबल होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कुछ को हम रिडीम कर सकते हैं, कुछ को इरिडीमेबल होते हैं। कुछ क्या होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ क्या होते हैं जो फर्स्ट टाइम पर डिबेंचर बने, कुछ क्या होते हैं रीपेमेंट के बाद उनको रिडीम करने के बाद वो डिबेंचर की फॉर्म में सेकंड टाइम पर आए। ठीक है, क्लियर है डिबेंचर्स के बारे में। उसके बाद सेकंड था हमारा कॉमर्शियल बैंक। भाई कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइज को फंड प्रोवाइड करके चलते हैं, पैसा देते हैं। जो पैसा देते हैं वो वेरियस टाइम ऑफ पीरियड के लिए देते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ भी पर्पज़ के लिए वो पैसा ले सकता है, कि हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हो सकता है कि वो किसी भी मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, बट जो बैंक पैसा देता है वो वेरियस टाइम के लिए फिक्स्ड पीरियड के लिए ही देता है। गॉट इट। दे एक्सटेंड देयर लोन सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size in the form of cash, credit, overdraft facility, discounting of bill। कि जो कॉमर्शियल बैंक पैसा देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो कुछ और एक्स्ट्रा पे करके चलता है। वो किसके रिस्पेक्ट में उनको पैसा देगा, पहले तो वो देखा गया कि कैश कितना है, मीन्स वो एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट तैयार करेगा। पहले कितना उधार लिया है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है या नहीं है, डिस्काउंट ऑफ बिल इन्होंने कितनी बार लिया है। मीन्स डिस्काउंट ऑफ बिल तो एक ही कंडीशन में दिया जाता है, जब कोई भी डिसऑनर दिखा दे कि कंपनी कोई भी अगर पैसा ले रखा है तो कोई भी पेमेंट करने में वो डिले हो जाती है, तो उस टाइम पर ये बैंक या कोई भी कंपनी जिन्होंने उनको पैसा दिया था वो उनको डिस्काउंट दे। कितनी बार ऐसा उन्होंने किया है कि उन्होंने रिपेमेंट टाइम पे नहीं की, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही कॉमर्शियल बैंक पैसा देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं फंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। गॉट इट, क्लियर है। सो मेरिट की बात करें, सो मेरिट में फर्स्ट आ जाती है मेरिट, दे प्रोवाइड बैंक्स विद टाइमली असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड एट द टाइम ऑफ नीडेड। जितने टाइम के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी उतने टाइम के लिए ही ये आपको पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। सिक्रेसी ऑफ बिजनेस इज मेंटेन, यहाँ पर गुप्त रखी जाती है आपकी बात, सीक्रेट रखी जाती है, किसी को और को डिस्क्लोज नहीं की जाती कि आपने कितना फंड लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है और कितनी बार लिया है। ये कोई भी चीज़ कॉमर्शियल बैंक डिस्क्लोज नहीं करके चलते किसी दूसरे के सामने। एन ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज फॉर्मेलिटीज ऑफ इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ से ना जो फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है
उन चीज़ों की रिक्वायर नहीं होती, इजीली आप फाइनेंस वहाँ से ले सकते हैं, लोन इजीली ले सकते हैं कॉमर्शियल बैंक से। ओके, सो अ फ्लेक्सिबल सोर्स एज फंड्स कैन बी इंक्रीज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। जब हमारे को पैसे की ज़्यादा की नीड होगी तो उस टाइम पर ये फ्लेक्सिबल सोर्स माना जाता है, उस टाइम पर हमें ज़्यादा पैसे भी प्रोवाइड, ज़्यादा फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं कॉमर्शियल बैंक। ओके, क्लियर है। सो ये कुछ इसकी मेरिट थी, फ्लेक्सिबिलिटी जो सोर्स के अंदर होती है एज ए फंड प्रोवाइड करवाने की। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, क्या कमी होती है। तो यहाँ पर जो हमें पैसा दिया जाता है टाइम टू टाइम, वेरियस टाइम के लिए बात किया था, तो शॉर्ट पीरियड होता है वो फंड प्रोवाइड करने का। यहाँ पर जरूरी होता है, हमें मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए भी, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड करके हमें यहाँ पर रिन्यूएबल करवाना पड़ता है उसको, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, अनसर्टेनिटी होती है, हो सकता है रिन्यूएबल हो या ना हो हमारा लोन, है ना। सो ये भी एक कमी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर लिमिटेशन होती है, द कंपनी में हैव टू कीप असेट्स एज सिक्योरिटी एज द बैंक आस्क फॉर सिक्योरिटी असेट्स बिफोर इशूइंग सच लोन। कि यहाँ पर ना जो बैंक उस कंपनी को जिसको लोन देगा, फंड देगा, उससे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखता है अपने पास। मान लो कि वो क्या रखा, कोई भी चीज़ गिरवी रखवाएगा ना, जब तक लोन नहीं देगा, जब तक कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवा लेता, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं ले लेता। हो सकता है वो असेट के रूप में हो सकता है किसी भी कोई भी असेट तो सारी आ जाती है इसके अंदर, हमारे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कुछ भी लगा के चलो, ठीक है। एक ये भी कमी होती है इसके अंदर। समटाइम द टर्म एंड कंडीशन इम्पोज बाय बैंक्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। कई बार जो लोन लेने की देने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो टर्म और कंडीशन उसके अंदर रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ये भी वीकनेस आपको देखने को मिलती है कॉमर्शियल बैंक से फाइनेंस लेने की, लोन लेने की, ठीक है। सो ये कुछ फ़ायदे और कमियां थी डिबेंचर्स और कॉमर्शियल बैंक की। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी स्टूडेंट। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके जितने भी हमारे पास बचते हैं, शायद एक और वीडियो में, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे कि हम किस तरीके से फंड्स को राइज कर सकते हैं, फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में। ओके, सो स्टूडेंट आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।